हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की आराधना के लिए नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। नवरात्र 2 बार आयोजित किए जाते हैं। पहले नव संवत्सर के प्रारंभ में चैत्र प्रतिपदा का आरंभ होता है, तब चैत्र नवरात्रि का आयोजन होता है और पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन के बाद रामनवमी के रूप में चैत्र नवरात्रि संपन्न हो जाती है। इसी तरह वर्ष में दूसरी बार अश्विनी के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इन नवरात्र में भी माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है और 9 दिनों के बाद विजयदशमी से एक दिन पूर्व शारदीय नवरात्रि का संपन्न हो जाता है। इन दोनों ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्नान के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी बैल, इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृष भानुना के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल का धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन बहुत ही शुभकारी माना जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया। तीसरा, माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी की वंदना पूजन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन में अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा के चतुर्थ रूप यानी माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा के इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ कुष्मांडा को चौथे दिन पूजा जाता है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ओर ऊंची वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं और ऊपर वाली भुजा में
वरद मुद्रा और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठानी देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। माँ दुर्गा का छठवां रूप माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठवें दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वालों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन्होंने कात्यायनी गोत्र के महर्षि कात्यायन की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ पर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड़ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दैदीप्यमान है। इन्हें तमाम असुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड़ग अर्थात तलवार है, दूसरे में लोह अस्त्र है और तीसरे में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है और इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का बहुत ही विधान है। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ गौरी। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें रूप माँ गौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट किया जाता है कि इनका वर्णन पूर्ण रूप गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया और माँ गौरी की अर्चना, पूजा और मंत्र निम्न प्रकार किया जाता है। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गर्मा, लगमा, प्राप्ति, प्राक्रमा, ईश्वरत्व और पश्चित नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार माँ नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है और इन समस्त देवियों की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और हम जीवन में सदा सुखी रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में दी गई जानकारियाँ विभिन्न शास्त्रों और लेखों से ली गई हैं। इसमें फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल का कोई दायित्व नहीं है और इसमें अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट पर दी गई जानकारियों से साझा किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए।